फैक्टर्स। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे गुणनखंडों के योग से संबंधित। सभी गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे, सम गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे और विषम गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे। इस बात को हम समझते हैं एक छोटे उदाहरण से। जैसे मान लो कि कोई संख्या है, माना कि कोई संख्या है 12। सबसे पहले मैं बात करूं कि 12 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे। तो 12 के गुणनखंड 1 होगा। गुणनखंड का मतलब है ऐसी कितनी संख्या हैं जिनका भाग 12 में पूरा पूरा जाता है। तो 12 में 1 का भाग जाता है, 12 में 2 का भाग भी जाता है, 12 में 3 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का जाएगा। ये सारे 12 के गुणनखंड होंगे। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन करेगा, सबसे पहला क्वेश्चन करेगा गुणनखंडों का योग। पहला क्वेश्चन करेगा गुणनखंडों का योग। 3 प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें हम सीखेंगे। पहला क्वेश्चन गुणनखंडों का योग मतलब सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे यहाँ से करेगा सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तीसरा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे करेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये 3 क्वेश्चन हमसे करेगा। पहला क्वेश्चन है गुणनखंडों का योग, दूसरा क्वेश्चन सम गुणनखंडों का योग, तीसरा क्वेश्चन विषम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग मतलब केवल सम संख्याएं लेनी है अपने को। विषम गुणनखंडों का योग मतलब विषम संख्या लेनी है। और सभी गुणनखंडों का योग मतलब सभी संख्या लेनी है। बात करें सभी गुणनखंडों की तो हमें सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखोगे 1, 2, 3 और 3, 6, 4, 10 और 6, 16 और 12, 28। तो सभी गुणनखंडों का योग होगा 28। दूसरा क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ इवन, सम फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योग। तो सम 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। इनका योग करना है 2, 4, 6, 6, 12 और 12, 24। तो सम गुणनखंडों का योग 24 होगा। विषम गुणनखंडों की बात करें तो विषम होगा 1 और 3, टोटल हो जाएगा 4। विषम गुणनखंडों का योग होगा 4। ये एक छोटी संख्या है इसलिए हमने ये सारे गुणनखंड लिख लिए और योग भी बड़ी आसानी से कर लिया। मान लो कि एक बड़ी संख्या होती, माना कि कोई संख्या होती, मान लेते हैं कि कोई संख्या होती 720। अब 720 में इस तरीके से लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। मान लो कि 720 से बड़ी संख्या हो जाती, मान लो कि होती 5000 होती, मान लो 10,500 कोई संख्या होती, तो क्या इस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे, योग निकाल पाएंगे? फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 12 को। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1। 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे 12 आ जाएगा। सबसे पहले इस तरीके से अपने को संख्याओं को तोड़ लेना है। फिर हमें यहाँ से तीनों क्वेश्चनों में किस तरीके से लिखना है संख्याओं को, उस बात को समझना है ताकि बड़े क्वेश्चनों में हमें परेशानी ना हो। तो हमें यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, हो सकता है आगे भी चले ये संख्या। तो आपको इस तरीके से लिखना है 2 की पावर 2 है, स्टार्ट हमेशा करना है 0 घात से। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0, प्लस करके लिखेंगे 2 की घात 0 के बाद में आएगा 1 प्लस से 2 की घात 2। अब यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 तक जाना है, आगे हमें नहीं लिखना है। 0 से स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आगे वाले को लिखना है। 3 की पावर 1 है, स्टार्ट अपने को 0 से ही करना है, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस से 3 की पावर 1
इस तरीके से लिखेंगे। मैक्सिमम पावर 1 है तो हमने 1 की यहाँ पे पावर मैक्सिमम लगाई है। स्टार्ट 0 से किया है और 1 तक अपने को चलना था। यहाँ बात करें इसके कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे। किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4 गुणा, यहाँ पे चलेंगे 3 की पावर 0 1 होगा, किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 मतलब 1 और 3 की पावर 1 3 होगा। इसको आगे सोल्व करें, इन सब का योग 1 2 3 और 4 7, 7 तो ये हो गया, गुणा 1 और 3 4, 4 ये हो गया और 7 का गुणा 4 से करेंगे तो योगफल आएगा 28। अभी हमने गुणनखंडों को अलग अलग जोड़ के देखा तो हमने निकाला था 28। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट की तरह हमने जो क्वेश्चन ने सोल्व किया है तो आंसर मिला अपने को 28। तो लिखने का तरीका अपने को ध्यान में रखना है, किस तरीके से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। बात करें अब सम गुणनखंडों के योग की। हमने सभी गुणनखंडों का योग इस तरीके से निकाला। जब भी आपको सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। बात यह है कि यहाँ पे 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया था, 2 की पावर 2 तक गए थे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 थी, 2 तक गए थे। 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1, एक छोटा सा चेंज यहाँ पे होगा। जब भी सम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो 2 की पावर 0 को नहीं लिखते हैं और बाकी संख्याओं को इस तरीके से ही लिखते जाते हैं। केवल 2 की पावर 0 को नहीं लिखना है, आगे सारी संख्याओं को लिखना है। तो 2 की पावर 0 को छोड़ दो, बाकी लिखोगे 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1 सम गुणनखंडों के योग में 1 से प्लस 2 की पावर 2, मैक्सिमम 2 है 2 तक लिखा, गुणा यहाँ पे केवल 2 में ही ये चेंज करना है, आगे विषम संख्याओं में ये कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 3 है, आगे 5 आ जाता तो कोई चेंज नहीं होगा, वहाँ पे 0 से ही स्टार्ट करना है अपने को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। केवल एक छोटा सा चेंज ये रहेगा कि 2 की पावर 0 को अपने को नहीं लिखना है जब भी सम गुणनखंडों का योग हमसे पूछता है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3। इसको सोल्व करें तो ये होगा 6 गुणा ये हो जाएगा 4 और 6 का गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 24। तो सम गुणनखंडों का योग होगा अपना 24। लिखने का तरीका अपने को ध्यान में रखना है। बात करें विषम गुणनखंडों का योग। अब विषम गुणनखंडों के योग में क्या करना है, ध्यान देना है यहाँ पे कि जब भी विषम गुणनखंडों का योग आपसे पूछता है तो फिर से एक छोटा चेंज करना है। सभी गुणनखंडों में 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। सम गुणनखंडों में 2 की पावर 0 को इग्नोर करना है, बाकी सबको लिखना है। विषम गुणनखंडों में ध्यान ये रखना है कि 2 वाली लाइन को पूरी को ही नहीं लिखना है। 2 की पावर जो है उसको पूरे को इग्नोर करना है, 2 की पावर जो भी है उसको इग्नोर करना है, बाकी आगे जो संख्या हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 करेगी तो इसको स्टार्ट करना है 0 से ही, 3 की पावर 0 प्लस से 3 की पावर 1। 2 वाली लाइन को नहीं लिखना है, बाकी को 0 से स्टार्ट करके लिखते जाना है। 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 0 1 होगा, प्लस से 3 की पावर 1 3 होगा, 3 और 1 हो जाएगा 4। इस तरीके से आप सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कर सकते हो। इस बात को एक और उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि कोई संख्या है 60, मान लो कि कोई संख्या है 60 और इस 60 के गुणनखंडों का योग पूछ ले, सम गुणनखंडों का योग पूछ ले और विषम गुणनखंडों का योग पूछ ले, तो फिर आप कैसे करोगे। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आप टुकड़े करो इसके। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे 12 और 12 का गुणा 5 से करेंगे 60 हो जाएगा। तो सबसे पहले इन संख्याओं को इस तरीके से आपको तोड़ना है। गुणनखंडों का योग पूछे तो अभी हमने सीखा है सभी संख्याओं को 0 पावर से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 2 है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। 2 की पावर 0 प्लस से 2 की पावर 1 प्लस से 2 की पावर 2, मैक्सिमम 2 तक है, 2 तक लिखना है अपने को। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखोगे 3 की पावर 1, स्टार्ट 0 से करना है तो 3 की पावर 0 प्लस से 3 की पावर 1
गुणा यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो स्टार्ट करेंगे 0 से 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इस तरीके से अपने को संख्याओं को लिखना है। ये तो हो जाएगा गुणनखंडों का योग। मैं बात करूं सम गुणनखंडों का योग, तो इसमें लिखने का तरीका क्या रहेगा? तो अभी हमने बात की है जब भी सम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो 2 की पावर 0 को छोड़ देना है, बाकी संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 1 प्लस से 2 की पावर 2 गुणा आगे की सारी संख्याओं को लिखते जाना है। केवल 2 की पावर 0 को छोड़ना है। यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस से 3 की पावर 1 गुणा यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हो जाएगा अपना सम गुणनखंडों का योग। कैलकुलेशन बना लेंगे। आगे बात करें विषम गुणनखंडों का योग, तो इसमें हमने बात की थी कि 2 वाली लाइन को इग्नोर करते जाना है, इसको लिखना नहीं है। विषम गुणनखंडों का योग करना है तो 2 वाली बात को इग्नोर करना है, बाकी संख्याओं को लिखना है, तो इसको छोड़ देना है, बाकी को लिखना है। तो विषम गुणनखंडों के योग में लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये अपना आंसर होगा। कैलकुलेशन हम इनकी बना सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं जो हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है अपना 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 720 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि संख्या है 720, संख्या है 720, इसके सभी गुणनखंडों का योग हमसे पूछा है। तो सबसे पहला काम रहेगा कि 720 को क्या लिख सकते हैं। 720 को तोड़ के लिखना है अपने को इस तरीके से, तो आप इस तरीके से तोड़ सकते हो। 720 चलो 2 का भाग दिया 360, 2 का भाग दिया 180, 2 का भाग दिया 90, 2 का भाग दिया 45, 3 का भाग जा रहा है 15, 3 5, 5 का भाग दिया 1। तो हम ये बोल सकते हैं 720 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार है भाई? 4 बार, 2 की पावर 4 गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एक बार, तो 5 की पावर 1। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 720 को हमने इस तरीके से तोड़ के लिख लिया। अब पूछा है सभी गुणनखंडों का योग, और अभी हमने बात की थी कि सभी गुणनखंडों का योग जब भी निकालना हो तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 5 की पावर 0 से, मतलब पावर 0 से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम पावर तक जाना है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 4 हैं, स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, मैक्सिमम 4 तक जाना था अपने को। गुणा यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 0 से स्टार्ट करना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 गुणा आगे हम बात करें तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यही अपने गुणनखंडों का योग होगा। कैलकुलेशन अपने को बनानी है। तो मैं ये यहाँ से ये बोलूँ 2 की पावर 0, किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16 होगा। 2 को 4 बार गुणा करोगे तो हो जाएगा 16 गुणा 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9 गुणा यहाँ पे बात करें 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 होगा 5। आगे इसकी कैलकुलेशन बनाएं तो इन सब का योगफल बात करें 16 8 24 से 4 28 से 2 30 और 1 31, तो ये हो जाएगा 31 गुणा इसका योगफल करें 9 3 12 और 1 13 गुणा ये हो जाएगा 5 और 1 6। यहाँ पे इन सब का गुणा करना है और आंसर बताना है। यहाँ पे गुणा करें तो देखो इन दोनों का गुणा तो कितना होगा 78, 13 का गुणा 6 से करेंगे 78 और 78 का गुणा 31 से करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आएगा इसका 2418।
तो संख्या 720 के सभी गुणनखंडों को यदि जोड़ेंगे तो उनका योगफल आएगा 2418। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। संख्या 64,800 के सभी समगुणनखंडों का योग क्या है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक संख्या है 64,800 के सभी समगुणनखंडों का योग निकालना है। तो सबसे पहला काम अपना रहेगा कि इसको किस तरीके से तोड़ के लिखना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई 64,800 को 648 से गुणा 100 लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 648 के अलग से टुकड़े कर लेते हैं और 100 के अलग से टुकड़े कर लेते हैं। इसमें 2 का भाग दिया 324, फिर 2 का भाग 162, 2 का भाग दिया 81। अब 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग 2 27, फिर 3 से डिवाइड किया 9, 3 3 और फिर आएगा 3 एक बार। मतलब ये हुआ कि 648 के सारे टुकड़े होंगे। इसी प्रकार 100 के कर लेते। 2 का भाग दिया 50, 2 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। तो हम 64,800 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यहाँ से है और 2 की पावर 2, मतलब 2 कुल मिला के 5 बार है, गुणा 3 कुल मिला के 4 बार है, गुणा 5 2 बार है। 64,800 के टुकड़े होंगे 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब बात आती है समगुणनखंडों का योग। समगुणनखंडों के योग में हमने सीखा था कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट है, नहीं करना है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1 मैक्सिमम 5 घात है तो लिखोगे 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 और मैक्सिमम पावर 5 है तो 2 की पावर 5। लेकिन आगे की संख्याओं को हमें 0 पावर से ही स्टार्ट करना है तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस से 3 की पावर 1 प्लस से 3 की पावर 2 प्लस से 3 की पावर 3 प्लस से 3 की पावर 4। आगे बढ़ेंगे इसमें मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, मैक्सिमम 2 घात तक जाना है। समगुणनखंडों के योगफल में ध्यान देने वाली बात यही है कि 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, 0 नहीं लिखना है। कैलकुलेशन बनाते हैं तो ये हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, गुणा 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। आगे चलें तो ये होगा 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। इनका योगफल करेंगे 32 16 48 8 56 60 62, योगफल होगा 62, गुणा इन सबको जोड़ेंगे तो होगा 81 27 108 9 117 3 120 और 1 121, गुणा 25 और 5 30 और 1 31। अब हमें करना है इन सब का गुणा। इन सब का गुणा करते ही अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में आप इकाई के अंक से क्वेश्चन को सोल्व किया करो। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं तो इकाई के अंक की बात करें, यहाँ पे इकाई का अंक है 2, इकाई का अंक है 1, इकाई का अंक है 1। 2 का गुणा 1 से करोगे 2 और 2 का गुणा फिर 1 से करोगे 2, मतलब जो भी आंसर होगा उसका इकाई का अंक होगा 2। जो भी आंसर होगा उसका इकाई का अंक होगा 2। तो आपके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाई का अंक 2 है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है
संख्या 32,400 के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो आपको बोला गया है कि एक संख्या है 32,400 के विषम गुणनखंडों का योगफल हमसे पूछा। सबसे पहले इसको लिखेंगे। क्या मैं 32,400 को ऐसे बोल सकता हूँ 324 गुणा 100। 324 का गुणा 100 से करते हैं 32,400 ही प्राप्त होता है। 324 के अलग से टुकड़े करते हैं। 2 का भाग दिया 162, फिर 2 का भाग दिया 81, 3 का भाग जाता है 27, 3 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। इसी प्रकार 100 के फैक्टर्स करते हैं इस प्रकार से। 2 का भाग दिया 50, 2 का भाग दिया 25, फिर 5 का 5 और फिर 5 का 1। तो 32,400 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 तो 2 की पावर 4 गुणा 3, देखो कितनी बार आया 4 बार, 3 की पावर 4 गुणा 5, देखो कितनी बार आया 2 बार तो 5 की पावर 2। इस तरीके से हम 32,400 को लिख सकते हैं। अब आगे हमें क्वेश्चन बताना था विषम गुणनखंडों का योग। जो भी इसके विषम गुणनखंड है उनका योग हमें बताना है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि विषम गुणनखंडों के योग में हमें 2 की पावर से कोई मतलब नहीं है, इसको इग्नोर करके चलना है, बाकी संख्याओं को ही हमें लिखना है। तो 3 की पावर 4 है, स्टार्ट हमेशा करते हैं 0 से, मतलब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। इस तरीके से अपने को लिखना था। गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें 2 की पावर को इग्नोर करके चलना है। यही अपने गुणनखंडों का योग होगा। बात करें इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस क्यूब करेंगे 27 और ये हो जाएगा 81 गुणा 5 की पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25। इतना काम हम लोगों ने किया। अब बात करते हैं इनके योग की। तो ये होगा 27 और 81, 27 और 81 108 और 9 117 120 121, ये हो जाएगा 121 गुणा इनका योग करेंगे 25 5 30 और 1 31, ये हो जाएगा 31। यहाँ भी हम वही काम कर सकते हैं, इक्का एक अंक से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे इक्का एक अंक 1 और यहाँ पे इक्का एक अंक 1, मतलब अपना वो आंसर होगा जिसमें इक्का एक अंक 1 होगा। अपना आंसर ऐसा होगा कि जिसका इक्का एक अंक 1 होगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 करने से इक्का एक अंक क्या आएगा 1। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से लेवल को और बढ़ाए हैं। संख्या 360 है, उनके जितने भी गुणनखंड होते हैं उनके व्युत्क्रमों का अपने योग बताना है। जब भी आपको व्युत्क्रमों का योगफल पूछता है तो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चनों में किया। तो सबसे पहले हम 360 को लिखते हैं। देखो इस तरीके से हम 360 को लिखेंगे, संख्या 360। इसको तोड़ के लिखना है तो मैं इस तरीके से टुकड़े कर देता हूँ। 360, 2 का भाग दिया 180, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 1। इतना काम हम लोगों ने किया। मतलब 360 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। 360 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला काम अपना ये रहेगा। अभी हमने 3 क्वेश्चन सीखे हैं, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या याद करना है, सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग निकालो पहले, और सभी गुणनखंडों का योग निकालना हमने सीखा कैसे कि आपको लिखना है 2 की पावर 0 से। सभी गुणनखंडों में 2 की पावर 0 से, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, मैक्सिमम पावर है 3, गुणा 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। आगे बात करें 5 को लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, मैक्सिमम घात है 1। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 गुणा, इसको लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 9, इसको लिखेंगे 1 5। आगे इनको जोड़ेंगे तो होगा 8 4 12 14 और 1 15, ये हो गया 15। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 9 3 12 और 1 13, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6। ये रहेगा अपने सभी गुणनखंडों का योग। लेकिन हमें बताना है सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। जब भी व्युत्क्रमों का योग निकालना हो तो सबसे पहले गुणनखंडों का योग, और इसमें भाग देना है, सभी गुणनखंडों के योग में भाग देना है दी गई संख्या का। जो क्वेश्चन में अपने को संख्या दी गई है, तो क्वेश्चन में संख्या क्या दी थी 360, इससे डिवाइड कर देना है, वही होगा अपना व्युत्क्रमों का योग। तो इस संख्या का भाग देना है 360 का, ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। केवल कैलकुलेशन हमें बनानी है। देखो ये 6 से कटता है 60, ये 15 से भी कटता है 4 बार, और यदि 13 में 4 का भाग देते हैं, 13 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 3.25, ये आएगा 3.25 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का यदि योग करोगे तो आएगा 3.25। सेक्टर्स के 12 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में अपना टॉपिक पूरा